वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तपारिया टूल्स के बारे में। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि तपारिया टूल्स जो है वो इस महीने यानी नवंबर में 2 बार ट्रेड होगा, जिसमें कि एक बार 13 नवंबर को होगा। ये चीज़ हमने ऑलरेडी उस वीडियो में बताई थी, जो कि वैसा हुआ। 13 नवंबर को तपारिया टूल में हमें ट्रेड देखने को मिला, वो भी एक ही स्टॉक ट्रेड हुआ है। तो किसे मिला किसे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मेरी ऑर्डर हिट हुई लेकिन उसमें फिर भी मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली, ये सारे सवालों का कोई भी जवाब यहाँ पे नहीं बनता। क्योंकि एक स्टॉक अगर सेल हुआ है, एक ही स्टॉक बाय हुआ है, तो वो एक स्टॉक कितने लोगों को मिलेगा, ये चीज़ का यहाँ पे कोई भी कंसल्ट नहीं है। किसी एक को डेफिनेटली मिला होगा, लेकिन हमें क्यों नहीं मिला, ये सवाल करने में कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले कि तपारिया टूल का सेकेंड ट्रेड नवंबर में कब होने वाला है। यहाँ पे मेरा तपारिया टूल जो है ये 13 नवंबर को ट्रेड हुआ है, लेकिन 13 नवंबर के बाद आज 17 नवंबर को हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि तपारिया टूल इस वीक में ट्रेड होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि तपारिया टूल इस वीक में ट्रेड नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस वीक में तपारिया में बीड नहीं लगानी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली बीड लगानी चाहिए, वो भी आपको मल्टीपल बीड लगानी चाहिए। साथ ही साथ क्वांटिटी 100 की रखिए। नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस पर डेफिनेटली बीड लगाइए। नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस भी हम देखेंगे क्या है और कब होने वाला है, ये भी हम देखेंगे। उस टाइम पे आप तपारिया में डेफिनेटली बीड लगाइए ताकि आपको मिलने के चांसेस मिले। अब सबसे पहले तो हम चलते बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर और एक बार ओवरलुक कर लेते हैं लास्ट ट्रेड की हिस्ट्री। हमने बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर तपारिया टूल का पेज ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट ट्रेड जो है ये 13 नवंबर को हुआ था और हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस यानी 14 रुपीज़ एंड 0.3 पैसे पे, जो कि हमारे लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। क्वांटिटी चेक करेंगे तो आप नीचे स्लाइटली स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो आपको डिलीवरी पोजीशन में क्वांटिटी भी दिखेगी। एक ही स्टॉक ट्रेड हुआ है, 100% की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक ही स्टॉक ट्रेड हुआ है, यानी यहाँ पे ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट के चांसेस नहीं थे, तो मुझे क्यों नहीं मिला ये सोचकर अपसेट होने से अच्छा है कि नेक्स्ट ट्रेड पर हम फोकस करें, जो भी तपारिया का नेक्स्ट ट्रेड होने वाला है। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होने वाला था, 1 से 10 के बीच में ही ट्रेड होगा। एक स्टॉक से 10 स्टॉक के बिटवीन ट्रेड होने के चांसेस थे। हमारा कैलकुलेशन 4 स्टॉक का था, लेकिन फिर भी एक स्टॉक का ट्रेड हमें होता हुआ देखने को मिला है। अब जो नेक्स्ट ट्रेड होने वाला है ये हमें 100 की क्वांटिटी में ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये ट्रेड 100 स्टॉक का हमें देखने को मिल सकता है। दैट डजंट मीन कि इससे कम नहीं हो सकता या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि लास्ट ट्रेड में हमें पता था 13 नवंबर को ट्रेड होगा और मिनिमम क्वांटिटी में होगा, वैसे इस बार भी हमें पता है कि ट्रेड कब होगा और मैक्सिमम 100 के क्वांटिटी में ट्रेड यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको 100 की क्वांटिटी के लिए बीड लगानी है। एटलीस्ट एक बीड लगाइए। नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहेगा 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे पे रहेगा, तो 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे के लिए आप 100 की क्वांटिटी की बीड लगाएंगे। आप 72 पैसे, 14 रुपीज़ एंड 72 पैसे, 71 पैसे, 74 पैसे ऐसा अगर करेंगे तो आपके मिलने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस पे 100 की एक क्वांटिटी के लिए आपको डेफिनेटली बीड लगानी चाहिए। आप जितने मल्टीपल ऑर्डर में बीड प्लेस करेंगे उतना आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हमने कवर कर लिया है कि 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे पे नेक्स्ट टाइम ट्रेड होने वाला है। मैक्सिमम 100 की क्वांटिटी में ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। तो आपको 100 के क्वांटिटी में एक बीड लगाना है, जिसका कॉस्ट हमें रखना है 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे के लिए। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वीक में ट्रेड होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, तो आपको जो है
इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीड लगाना छोड़ दें, हमें बीड रेगुलरली लगानी है। फॉर्चुनेटली अगर ट्रेड हो जाए तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, लेकिन नहीं हो तो कोई नुकसान यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीक में ट्रेड नहीं होगा। अभी इस वीक में ट्रेड नहीं होगा तो कौन से वीक में ट्रेड होने वाला है? इस वीक में ट्रेड नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक में ट्रेड होगा। अब नेक्स्ट वीक यानी कौन सा? 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक। जी हाँ, 24, 25, 26, 27 एंड 28 ये 5 डेज में तपारिया में फिर से ट्रेड होगा, वो भी 100 के क्वांटिटी में एक स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक जो है 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो हो गया पूरा वीक का प्रेडिक्शन कि पूरे वीक में 24, देन 25, 26, 27 एंड 28 ये 5 दिन हमें ट्रेड बता रहे, लेकिन हमें स्पेसिफिक 1 डे चाहिए कि हाँ ये दिन हो सकता है या ये दिन होने के मैक्सिमम चांसेस है। जैसे कि हमने 13 नवंबर को बताया था कि 13 नवंबर को ट्रेड हो सकता है, जबकि 10, 11, 12, 13, 14 तक के ट्रेड के चांसेस थे, तो हमने बताया था 13 को होगा। वैसे 24, 25, 26, 27 और 28 इस वीक में चांसेस है, लेकिन एग्जैक्ट कौन से डे को चांसेस है या एग्जैक्ट हम कौन से डे को ट्रेड करें तो हमें मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, अगर इस पर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी 25 नवंबर। जी हाँ, 25 नवंबर के दिन तपारिया टूल में ट्रेड होने के मैक्सिमम चांसेस है और नेक्स्ट ट्रेड हमें 25 नवंबर को देखने को मिल सकता है। 25 नवंबर नोट कर लो डेट, 100 की क्वांटिटी मिनिमम नोट कर लो, 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे के प्राइस पर ट्रेड होगा। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। जी हाँ, 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे, 72 नहीं, 71 नहीं, तो आपको एग्जैक्ट 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे पे बीड लगानी है। 25 नवंबर 100 की क्वांटिटी 14 रुपीज़ एंड 73 पैसे पे आपको बीड लगानी है। जितने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस हो सकते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हो, उतना आप बेनिफिशियल पोजीशन पे रहेंगे। फिर 25 नवंबर को ट्रेड होगा, दैट डजेंट मीन कि उसके आसपास यानी 24, 26, 27 और 28 को हमको बीड नहीं लगानी है। अगर 25 को ट्रेड हो जाता है तो आपको निश्चिंत रहना है, उसके बाद ट्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो उस वीक में पूरे वीक आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस वीक में 100 की क्वांटिटी में मिनिमम ट्रेड होना ही होना है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.